शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज मैप के अंतर्गत हम डिस्कशन करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका को आज हम ऐसे मोटे तौर पर देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे, क्योंकि एक टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैप पर आधारित वो मोटे मोटे तौर पर पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ की जो मेजर मेजर लोकेशन है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, यदि हम पर्वत श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर जो एंडीज पर्वतमाला है ये आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार से एंडीज को दर्शा दिया जाएगा, एक नंबर दे देंगे, आपको बताना है कि ये कौन सा पर्वत है। दूसरे नंबर की जो यहाँ की मेजर लोकेशन है वो है अमेजन रिवर, और एक और यहाँ की मेजर रिवर है वो है पराना रिवर। इसके अलावा आपको पठार भी देखने को मिल जाता, जैसे कि पेंटेगोनिया का पठार, फिर पंपास के घास के मैदान आपको देखने को मिल जाएंगे, ये ग्रान चाको वाला एरिया हो गया, और ये ब्राज़ीलियन का पठार जिसको हम ब्राज़ीलियन हाईलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में मोटो ग्रासो का भी पठार यहाँ पर लोकेटेड है। तो जो मोटो ग्रासो का पठार है उसकी लोकेशन कहाँ पर आपको दिखाई दे रही, देख लीजिए। जो अमेजन रिवर है उसके नीचे का एरिया, मतलब ब्राज़ीलियन हाईलैंड से जो लगा हुआ एरिया है वो है मोटो ग्रासो का पठार। और इसी के ऊपर में हमको एक और हरी भरी भूमि दिखाई दे रही है, वो है सेलवास। ठीक है, सेलवास मतलब यहाँ का घास का मैदान है। इसके ऊपर यदि हम जाते हैं तो गुयाना उच्च भूमि पड़ जाती है। ठीक है, और ये अमेजन का मुहाना यहाँ पर दर्शाया गया है, जहाँ पर ये अमेजन रिवर अपने पानी को गिराती है। वहीं यदि हम बात करें इसकी लोकेशन की कि कहाँ पर ये लोकेशन है, तो उत्तरी अमेरिका के नीचे वाला जो हिस्सा है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में लोकेटेड है दक्षिणी अमेरिका। इसके नीचे की तरफ यदि हम जाएंगे तो दक्षिण महासागर पड़ जाता है। यहाँ पर आपको एक मगेलन जलसंधि देखने को मिल जाएगी। मगेलन जो जलसंधि है ये वाला जो छोटा सा द्वीप है इसको अलग करने का काम करती है यहाँ से। इसके अलावा इसका स्टेटन द्वीप है, कैप हार्न है, ये कुछ छोटी मोटी लोकेशन है जिनको हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये जो चिली दिखाया गया है 8066, ठीक है, यहाँ पर जो ट्राइंगल है वो डाउन वाला एरिया दिखाया गया है, मतलब, और इसी के ऊपर में यदि आप देखेंगे ये वाला जो ट्राइंगल दिखाया गया है इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि अकांगुआ 6960 मीटर में इसको दिखाया क्यों गया। वहीं यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला में ही आपको टिटिकाका झील देखने को मिल जाती है, जो कि सबसे ऊंचाई पर लोकेटेड झील है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाइट पर लोकेटेड झील कौन सी है, तो वो है टिटिकाका झील। एक और मैप है जो थोड़ा सा डिटेल में हमको दिखाया गया है, ये देखिए, यहाँ पर पेंटागोनिया का मरुस्थल भी हमको देखने को मिलता है। तो ऐसी कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं ना, वो नॉर्मली मैप के माध्यम से पूछ ली जाती हैं। जिस जलसंधि की हम बात कर रहे थे, मैगलन जलसंधि, तो ये जो मैगनल जलसंधि आपको दिखाई दे रही है इसको आप देख सकते हैं, ये वाला जो द्वीप है ना वो अलग हो गया है साउथ अमेरिका से। किसके द्वारा? मैगेलन जलसंधि के द्वारा। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल हम देख लिए हैं, इसके अलावा हम देखे हैं, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला। और यहीं पर जो है एंडीज पर्वतमाला में यदि हम ऊपर की तरफ में जाते हैं तो ये देखिए अटाकामा का मरुस्थल भी लोकेटेड है यहाँ पर। सेलवास के बारे में आप देख चुके हैं। दक्षिणी अमेरिका के जो वर्षा वन का नाम है वो क्या है? सेलवास है। तो जो यहाँ के अमेजन के वर्षा वन है उसको सेलवास के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों को वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। यदि हम अमेजन नदी के जंगल में जाएंगे तो यहीं पर दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी हमको देखने को मिलती है, जिसका नाम है वाल्सा। गुयाना का हाईलैंड हम देख चुके हैं। ये ब्राज़ीलियन का पठार हम देखे हैं। ठीक है, एक और जो
एरिया है आप देखेंगे सियारा डी माद्रे, माटो ग्रासो का पठार है, और एक और है बोलीविया का पठार। ठीक है, तो ये जो वाला जो आप एरिया देख रहे हैं थोड़ा सा कम हाइट वाला लाइट कलर वाला, ये बोलीविया का पठार है। एक जो इम्पोर्टेंट लोकेशन हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि देखिए ये जो पनामा जलडमरू मध्य यहाँ पर लिखाना है ना, इसी जलडमरू मध्य के माध्यम से दोनों जो महाद्वीप हैं वो अलग होते हैं। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका और ये वाला हो गया नॉर्थ अमेरिका। तो दोनों को अलग कौन करता है? पनामा जल संधि इसको अलग करने का काम करती है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में हमको टेरा डेल फ्यूगो नामक एक द्वीप मिलेगा। सबसे नीचे की तरफ में यदि हम जाएंगे इसके, ठीक है, सबसे नीचे यदि हम जाते हैं तो ये टिएरा डेल फ्यूगो है, जो कि मैग्नल जलसंधि के द्वारा अलग होता है। यदि हम इसके और भी नीचे की तरफ में जाएंगे तो हार्न आंतरिक अपन को देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दिखाया नहीं गया, केप हार्न बस लिखा है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो जो पहली न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो अमृत भारत स्टेशन स्कीम से रिलेटेड है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने फॉर्मुलेट किया था एक नई पॉलिसी कि हम हमारे स्टेशन को थोड़ा मॉडर्न बनाएंगे। स्टेशन को मॉडर्न बनाना, स्टेशन में साफ़ सफाई रखना, ठीक है। तो सबसे पहली हम बात करते हैं ट्रेन के डिले को लेकर के। आपके स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा भी रहे, लेकिन यदि आपकी ट्रेनें टाइम पे नहीं चल रही हैं तो आपके स्टेशन में पैसा खर्च करने का कोई मतलब भी नहीं है। एक एक घंटा, दो दो घंटा, दस दस घंटा, बीस बीस घंटा यदि आपकी ट्रेन लेट चल रही है तो क्या मतलब का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए रेलवे को सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना चाहिए वो रेलवे की टाइमिंग को लेकर के। दूसरे नंबर की बात यह है, रेलवे में आप देखेंगे कभी भी आप जनरल डिब्बे में चढ़ करके देखना। इसलिए रेलवे को ये भी ध्यान रखना है कि जनरल के डिब्बे आप कैसे करके बढ़ा सकते हैं। जब आप इतनी लंबी मालगाड़ी चला सकते हैं तो थोड़े से जनरल के डिब्बे आप क्यों नहीं बढ़ा सकते, ताकि जो नॉर्मल डे टू डे की यात्रा है लोगों की वो आसान हो सके। गर्मी के टाइम में देख लीजिए आप, त्योहारों के टाइम में देख लीजिए, और नॉर्मल ऐसे टाइम में भी आप देख लीजिए कितनी भीड़ भाड़ चलती रेलवे में। लेकिन हम फिलहाल यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट क्या चाहती है, स्टेशन को मॉडर्न बनाना चाहती है और विश्व को दिखाना चाहती है कि देखो हमारे स्टेशन ऐसे चमकते हैं करके। विज़न की यदि हम बात करें, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत डेवलपमेंट किया जाएगा स्टेशंस का कंटिन्यूस बेसिस पे, और ये जो है इसका लॉन्ग टर्म विज़न रहने वाला है। की फीचर्स की यदि हम बात करें तो इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ किया जाएगा, रूफ टॉप प्लाजा बनाए जाएंगे, लॉन्गर प्लेटफार्म किया जाएगा, ठीक है, बलास्टलेस ट्रैक रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो बलास्टलेस वर्ड यूज़ किया गया है, देखते हैं किस प्रकार के ये ट्रैक रहते हैं। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ का जो एरिया नॉर्मली आपको ऐसा दिख रहा है कि एकदम कंटिन्यू सीमेंटेड ट्रैक के ऊपर हमने रेल की पटरी को बिछा दिए हैं। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, गिट्टी रहेगी, गिट्टी के ऊपर जो है सीमेंट की सिल्लियाँ रहती हैं, पट्टियाँ रहती हैं, उसी के ऊपर रेल की पटरी को रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर वैसा कोई सिस्टम आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर नट बोल्ट के माध्यम से आप देखेंगे कि रेल की पटरियों को कसा गया है। नॉर्मली आप क्या देखते हैं, एक हुक टाइप का रहता है, उससे हम रेल की पटरी को क्या करते हैं, कस के रखते हैं। ये देखिए ये पिक्चर है, इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा।
इसके अलावा जो दूसरी सुविधा सरकार देने वाली है वो 5G कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। वहीं यदि हम बात करें अपग्रेडेशन एंड रीडेवलपमेंट के अंतर्गत, अमृत भारत स्टेशन स्कीम में स्टेशंस में हमें कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। मेगा अपग्रेडेशन यहाँ पर होने वाला है, सच एज न्यू दिल्ली एंड अहमदाबाद। जैसे कि मॉडल जो स्टेशन अभी आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे जो स्टेशन देखने को मिलेंगे, उसी टाइप से हम अन्य स्टेशनों को भी डेवलप करना चाहते हैं। द स्कीम विल सबस्यूम ऑल प्रीवियस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट वेयर वर्क इज येट टू बिगन। पहले जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे वो सारे के सारे काम अब जो है इस स्कीम के अंतर्गत किए जाएंगे, उनको पैसा इसी स्कीम से मिलने वाला है। फैसिलिटीज़ की यदि हम बात करें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं, तो रूप प्लाजा जो है क्रिएट किया जाएगा इन फ्यूचर। इसके अलावा फ्री वाईफाई आपको दिया जाएगा, शायद वही है, थोड़ी देर के लिए रहता है, आधा घंटा या फिर 15 मिनट वाला, या फिर 1 GB 2 GB का। स्मूथ एक्सेस बाय वाइडनिंग ऑफ रोड का वाइडनिंग काम किया जाएगा, उनको चौड़ा किया जाएगा। इसके साथ साथ में जो अनवांटेड स्ट्रक्चर बनाए गए हैं उसको भी हटा दिया जाएगा। प्रॉपरली डिज़ाइन साइनेज रहेंगे, मतलब जो सिग्नेचर साइन सिंबल वगैरह आपको देखने को मिलते हैं या फिर सिग्नल वगैरह आप कह सकते हैं, उनमें भी हमें बेहतर संशोधन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में डेडिकेटेड पेडेस्ट्रियन पैथवे भी बनाए जाएंगे, पैदल चलने के लिए अलग से रास्ता बनाया जाएगा। पार्किंग की व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, और पार्किंग की व्यवस्था जैसे ही बेहतर हो जाएगी आपको फिर टिकट लगना आपका चालू हो जाएगा, 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, बस। इसके अलावा यहाँ की जो लाइटनिंग सिस्टम है उसको भी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। हाई लेवल के प्लेटफॉर्म क्या बोला जा रहा है, 760 से 840 mm इट ऑल स्टेशन विथ ए लेंथ ऑफ 600 मीटर। स्पेशल एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड करी जाएंगी जो डिसेबल्ड पीपल रहते हैं उन लोगों के लिए। इसके बाद चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देखते हैं न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है 508 स्टेशन को फिर से पुनरुद्धार किया जाएगा, उनका रिवैम्प किया जाएगा उनको, ठीक है। फिर से उसमें हमको कुछ सुधार देखने को मिलेगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो रिवैम्प वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब होता है पुनर्गठन। जैसे कि आप रिफर्बिश बोलते हैं, रिफर्बिश में क्या होता है, आप अपना मोबाइल जब एक्सचेंज करते हैं तो वही मोबाइल को अमेजन फ्लिपकार्ट वाली कंपनियां फिर से आपको बेचती हैं थोड़ा सा कम रेट में। तो सरकार क्या काम करना चाहती है, हमारे ऑलरेडी जो स्टेशन बने हुए हैं इनमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज लाना चाहती है। तो इसके लिए अभी जो है 508 अमृत भारत स्टेशन सिलेक्ट किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संडे के दिन वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन डाला है। हम रीडेवलपमेंट करेंगे 508 रेलवे स्टेशन का पूरे देश भर में, और इसके लिए 24,470 करोड़ रुपया खर्चा करने वाली है। ये जो 508 स्टेशन हैं वो पूरे देश भर से हैं, 27 स्टेट से एंड यूनियन टेरिटरी से, 55 ईच इन उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। 55 स्टेशन कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और राजस्थान के भी 55 ही हैं। और कॉस्ट बताया जा रहा है 4,000 करोड़ का। बिहार के 49 हैं, 44 महाराष्ट्र के हैं, 37 वेस्ट बंगाल के हैं, 34 मध्य प्रदेश के हैं। 1,000 करोड़ रुपये इधर मिलने वाला है। 32 जो है असम से लिए गए हैं, 25 उड़ीसा से है, और 22 पंजाब से, 21 लिए गए हैं गुजरात और तेलंगाना से, 20 लिए गए झारखंड से, और 18 जो स्टेशन सिलेक्ट किए गए हैं वो कहाँ से है, वो साउथ वाले स्टेट से है। देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट इसमें शामिल करे गए, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। हरियाणा के 15 स्टेशन रहेंगे, 13 स्टेशन रहेंगे कर्नाटका के एंड अदर। नरेंद्र मोदी का कहना है द वर्क वाज पार्ट ऑफ द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये जो काम किया जा रहा है वो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत किया जा रहा है, अंडर विच 1300 प्राइमरली रेलवे स्टेशन इन द कंट्री वुड बी रीडेवलप्ड। इस स्कीम के अंतर्गत जो 1300 प्राइमरी रेलवे स्टेशन हैं उसके डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। इसके लिए जो है मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया गया है। इन स्टेशंस को एज ए सिटी सेंटर के तौर पर विकसित किया जाएगा विथ प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड ऑफ सिटी। दोनों तरफ अच्छे तरीके से ये जुड़ पाएंगे शहर के।
इनके अंतर्गत आपको कौन कौन सी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ये जो स्टेशन है यहाँ पर आपको बेहतर सीटिंग की व्यवस्था मिल जाएगी, बेहतर बैठक व्यवस्था मिलेगी, अपग्रेडेड वेटिंग रूम भी मिलेंगे। ठीक है, तो वेटिंग रूम यदि अपग्रेडेड है तो हो सकता है आपको शायद फ्री में ना मिले। और दूसरे नंबर की बात यह है, पुलिस वाले सोने भी नहीं देते हैं। ठीक है, जो गरीब लोग सोए रहते हैं ना, उनको डंडा मार मार करके उठा उठा करके वो भगा देते हैं। इसके अलावा फ्री वाईफाई एंड अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी जाएंगी। द रीडेवलपमेंट विल प्रोवाइड मॉडर्न पैसेंजर अमिटीज़, पैसेंजर को थोड़ी सी मॉडर्न सुख सुविधाएं आप मिलने वाली हैं यहाँ पर, जैसे कि इंश्योरिंग वेल डिज़ाइन ट्रैफिक सर्कुलेशन, ट्रैफिक ज़्यादा होने वाला नहीं है, शायद सरकार इस बात का भी ध्यान रखेगी। इसके साथ साथ में इंटर मॉडल इंटीग्रेशन भी किया जाएगा। इसके अलावा जो साइनेज वाला सिस्टम है उसको भी थोड़ा सा सुधारा जाएगा। वहीं यदि हम कल्चर की बात करें, शो कासिंग कल्चर, क्या यहाँ पर कल्चर को भी शो किया जाएगा। ठीक है, तो जो स्टेशन की बिल्डिंग रहेगी उसको इस हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे जो कि कल्चरल वैल्यू को दिखाती है, लोकल कल्चर को, लोकल हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर को बताती है। तो जहाँ कहीं भी जो एरिया जिस चीज़ के लिए फेमस है उसके हिसाब से ही उसकी बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। मिस्टर मोदी का कहना है कि जो जयपुर रेलवे स्टेशन है वुड हैव ग्लिम्पस ऑफ द हवा महल एंड आमेर फोर्ट इन राजस्थान। जम्मू तवी रेलवे स्टेशंस डिज़ाइन विल बी इंस्पायर्ड बाय द रघुनाथ मंदिर। बताया जा रहा है जो जिस चीज़ के लिए फेमस उसी के हिसाब से हम स्टेशन बनाएंगे। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो ज्ञानवापी मॉस्क से रिलेटेड है। ज्ञानवापी मस्जिद से रिलेटेड अभी जो हाल फिलहाल में सुनवाई चल रही है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल यहाँ पर आया है। ठीक है, तो जो ज्ञानवापी मस्जिद है इसके अंतर्गत आप देखेंगे जो हिंदू लोग हैं उनका कहना है कि ये जो मस्जिद है मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी, इसलिए यहाँ पर जो पूजा करने का अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। और इसी के चलते चलते फिर मामला गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जो हाल फिलहाल में सर्वे चल रहा है उसके लिए मना नहीं किया है। यहाँ पर हमको ध्यान देना ये है कि एक कानून आया था उस टाइम में जब हमारे देश में बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ करता था, धर्म पर आधारित वायलेंस बहुत ज़्यादा होता था। तो उसमें एक लिमिट निर्धारित कर दी गई थी ये 1947 की। ठीक है, 1947 की ये लिमिट हमने निर्धारित कर दी है, कानून बनाए हैं। उसमें कहा गया है यदि 1947 के पहले की कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद जो जहाँ पर बना हुआ है वो वैसा ही रहेगा, उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। आप ये दावा नहीं कर सकते कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए हैं या फिर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाए हैं, मतलब उसके पहले आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। यदि किसी इमारत में कुछ भी हुआ है, कोई छेड़छाड़ हुआ है, कोई चेंजेस हुआ है 1947 के बाद में, तो इसकी सुनवाई हो सकती है। ऐसा एक कानून लेकर के आया गया था। और जाहिर सी बात है ज़्यादातर हमारे जो मॉन्यूमेंट है, ऐतिहासिक विरासत स्थल है, वो 1947 के पहले बने हैं, इसलिए उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर के इस कानून का यही उद्देश्य था। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में यदि हम बात करें तो ज्ञानवापी मॉस्क का निर्माण किया गया था 1669 में। उस समय में मुगल एम्परर औरंगजेब हुआ करते थे, हु ऑर्डर्ड द डेमोलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग विश्वेश्वर टेम्पल एट द साइट एंड इट्स रिप्लेसमेंट बाय ए मॉस्क। उस समय में 1669 में औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था कि मंदिर को तोड़ो, जो कि उस समय में विश्वेश्वर टेम्पल हुआ करता था, और मस्जिद बनाओ। वहीं यदि हम देखें ये जो मंदिर का प्लिंथ था, ठीक है, प्लिंथ मतलब क्या हो गया, प्लिंथ का मतलब होता है चबूतरा। ठीक है, तो जो चबूतरा जैसी जो जगह है इसको जो है कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया था, इसको कोर्टयार्ड के रूप में चेंज कर दिया गया मॉस्क को। वन ऑफ द वॉल टू वाज स्पेयर and it became Qibla wall, the most important wall in mosque that faces मक्का। मक्का की तरफ इसका मुंह है। एक जो दीवार थी उसको भी नहीं तोड़ा गया था, जिसको किबला की दीवार के रूप में जाना जाता है।
इसके अलावा यदि हम देखें, जो जो मटेरियल तोड़ करके मंदिर बनाया गया था, सॉरी मस्जिद, मंदिर जब तोड़ा गया तो वहाँ का जो मटेरियल है ना, उसी की सहायता से इस मॉस्क का निर्माण किया गया था। ठीक है, आज के समय में आपको ये चीज़ दिखाई देगी। द नेम ऑफ मॉस्क इज सेड टू बी डेराइव्ड फ्रॉम एडजॉइनिंग वेल द ज्ञान वापी और वेल ऑफ नॉलेज। इसके किनारे में एक कुआं है, कुएं के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है ज्ञानवापी। यहाँ पर जो ज्ञानवापी वर्ड है उसका मतलब होता है वेल ऑफ नॉलेज। इसके साथ साथ में आपको ओल्ड स्कल्पचर मिल जाएगा, ओल्ड कुछ मूर्ति देखने को मिल जाएगी नंदी बुल की इनसाइड कंपाउंड ऑफ द प्रेजेंट काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो जो प्रेजेंट का काशी विश्वनाथ टेम्पल है, जिसका मुख है मॉस्क की दीवार की तरफ में, यहाँ पर भी आपको एक नंदी की आकृति देखने को मिलती है। वहीं यदि हम काशी विश्वनाथ टेम्पल की बात करते हैं तो आज से देखिए, जब मॉस्क बनाई गई उससे 100 साल पहले का ये मंदिर हुआ करता था। प्रेजेंट काशी विश्वनाथ टेम्पल का निर्माण किया गया था 18वीं सेंचुरी में रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। ठीक है, जो कि इंदौर की शासक थे। ओवर द डिकेड इट इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड रिवर्ड सेंटर ऑफ द हिंदू रीजन। धीरे धीरे करके ये हिंदू धर्म का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण के तौर पर उभरा था।